हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज है 20 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यकृत दिवस ये कब मनाया गया। विश्व यकृत दिवस ये प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 19 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे यानी विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर में यकृत के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु ये विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, लीवर ये मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ये पित्त को रिलीज करता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण भी रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में यानी शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग का एक रिपोर्ट जारी किया गया। उसमें MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, इन दोनों को संयुक्त रूप से IPL का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। इसकी घोषणा शनिवार को की गई। धोनी को अपनी टीम को 11 सीजन में 10 बार प्लेऑफ में पहुंचाने के साथ साथ 3 जीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया, जबकि रोहित शर्मा को 4 बार अपनी टीम को विजेता बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया। वहीं दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज AB डिविलियर्स AB डिविलियर्स को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और श्रीलंकाई गेंदबाज लसित मलिंगा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में चुना गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन को लीग का सर्वकालिक महान ऑलराउंडर तथा RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के वर्तमान समय के कैप्टन विराट कोहली को IPL का सर्वकालिक महान भारतीय बल्लेबाज चुना गया। अब बात आई IPL की। IPL की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आपको IPL के संस्थापक के बारे में याद रखना है, ललित मोदी। इन्होंने IPL की स्थापना की थी। कौन? ललित मोदी, ये IPL के संस्थापक हैं। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक एकेडमी है जिसका नाम है क्रिक किंगडम। आपको एकेडमी का नाम रखना है, क्रिक किंगडम। ये दुबई की एक एकेडमी है। अभी हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिक किंगडम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को अभी हाल ही में क्रिक किंगडम का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जबकि इसके अलावा धवल कुलकर्णी को इसका मेंटर बनाया गया। किसको? धवल कुलकर्णी को क्रिक किंगडम का मेंटर बनाया गया। साथ ही आपको इसके CEO और MD के बारे में नाम याद रखना है। क्रिक किंगडम के वर्तमान समय के MD हैं प्रशांत नारक। कौन है? प्रशांत नारक। और क्रिक किंगडम के वर्तमान समय के CEO हैं चेतन सूर्यवंशी। कौन है? चेतन सूर्यवंशी। अब आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। क्रिक किंगडम ये है क्या? ये दुबई की एक ऑनलाइन एकेडमी है। कौन सी? दुबई की एक ऑनलाइन एकेडमी है, जहाँ पे कोच, प्लेयर और भी क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। क्या किया जाता है? यहाँ पे ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहारे ओरम का निधन हुआ है। वो कौन थे? सहारे ओरम ये एक मंत्री थे। कौन थे? ये एक मंत्री थे। ये वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा सरकार में मंत्री थे।
पहली बार 1971 में उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए इन्हें चुना गया था। अब बात आई है उड़ीसा की बारे में। उड़ीसा की वर्तमान समय की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और श्री गणेशी लाल ये उड़ीसा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का हाल ही में नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, आपको याद रखना है। साथ ही यहीं से अग्नि 5 मिसाइल का यहीं से परीक्षण किया गया। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। साथ ही उड़ीसा से जुड़ा एक नेशनल पार्क है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरुआत की है? अभी हाल ही में HDFC ने सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, HDFC। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए HDFC ने सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरुआत की है। इसमें सुरक्षा घेरा बनाकर सामान तथा अन्य जरूरी वस्तुओं को लेने का प्रावधान किया गया है, आपको इतना याद रखना है। अब बात आई है HDFC की। HDFC की स्थापना 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और HDFC के वर्तमान समय के MD हैं आदित्य पुरी। साथ ही HDFC के वर्तमान समय के चेयरमैन हैं CM वासुदेव। कौन है? CM वासुदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के खरीफ फसलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का किसने संबोधित किया है? यानी 2020 में खरीफ फसलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 2020 की खरीफ फसलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र सिंह तोमर। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसल 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरीफ की खेती की तैयारी के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और साथ ही जरूरी कदम उठाना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे संबोधित किया। इन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक किसान को 2 योजनाओं, आपको उन दोनों योजनाओं के बारे में याद रखना है। पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इन दोनों के बारे में विस्तार से समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में खाद्यान्न वितरण का नया रिकॉर्ड बनाया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में खाद्यान्न वितरण का नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना थी, आपको अगर याद होगा, नहीं याद मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आपको इसके बारे में याद रखना है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश ने, आपको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ने 7.26 लाख, कितना, 7.71 यानी 71.26 लाख परिवारों के 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी को 16 अप्रैल को 1.5 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न का वितरण किया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश खाद्यान्न वितरण करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य और साथ ही इसने एक खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड भी बनाया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर बसी हुई है। उत्तर प्रदेश के CM श्री आदित्य योगीनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के 2, एक नेशनल पार्क और एक वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग परियोजना इस्माइल की शुरुआत की है। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने ई लर्निंग परियोजना इस्माइल की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, राजस्थान गवर्नमेंट ने टीचिंग और रीडिंग को प्रॉपर ढंग से चलती रहे, इसी के लिए इस्माइल नामक परियोजना की शुरुआत की है। इस ऐप के थ्रू सोशल मीडिया से बच्चों को एजुकेशनल चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको ये भी याद रखना है। साथ ही अब आपको मैं बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के वर्तमान समय के गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्र। अब बात आई है राजस्थान की। राजस्थान में आपको कुछ और चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है, जैसे राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क और साथ ही केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, ये राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, WWF इंडिया ने किसे अपना नया एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, विश्वनाथन आनंद, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SS कोरोना नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तेलंगाना, दिल्ली, आगे तमिलनाडु और कर्नाटक। इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।